हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट। ये पिरामिडल ट्रैक्ट जो वर्ड है ये आया है मेडुलरी पिरामिड से, जो कि आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट है। और वहीं से न्यूरॉन्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, पास होते हैं और वो पिरामिड जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको पिरामिडल ट्रैक्ट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक्स। मैं कुछ और लिटरेचर्स को भी देख रहा था, तो यहाँ पर हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा में कुछ सेल्स मिलते हैं जिसको बोलते हैं पिरामिडल सेल्स ऑफ बेड्स। ये खास तौर पे हम लोगों के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी रहेंगे और मेडुला ऑब्लोंगाटा। हम लोग इसलिए इसको पिरामिडल ट्रैक्ट कह सकते हैं। ये जो पाथवे है ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो पाथवे है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी वॉलेंट्री कंट्रोल के लिए। और ये वॉलेंट्री कंट्रोल किसका होना है? मसल्स का। और वो मसल्स कहाँ के हैं? पूरे बॉडी और फेस के होने हैं। फंक्शनली अगर देखा जाए तो इसको हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, नाम से कैसा लग रहा है, स्टार्ट जहाँ से होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो कॉर्टेक्स जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से शुरू हो रहा है और स्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो उसका रास्ता है। तो ये जो चीज़ है ये सप्लाई करते हैं आपके पूरे बॉडी में जितने मसल्स हैं, फेस को छोड़ के, तो आपके मस्कुलरचर ऑफ द बॉडी। अब आते हैं कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट, नाम से कैसा लग रहा है? कॉर्टेक्स से शुरू हो रहा है। बल्बर मीन्स राउंड स्ट्रक्चर। तो राउंड स्ट्रक्चर कहाँ पे? आपका समझ लीजिए मेडुला ऑब्लोंगाटा और पोन्स। तो वहाँ वही रास्ता है उसका। तो ये जो है ये सप्लाई करते हैं आपके मसल्स ऑफ हेड एंड नेक और साथ साथ में फेस को भी। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट सबसे पहला। तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट आप फिगर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉर्पस कैलोजम है, ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो मोटर भाग है, प्री मोटर भाग है, वहाँ से न्यूरॉन्स जो हैं वो रेडिएट होके वो एक सिंगल जगह पे आ गए हैं और फिर वो इंटरनल कैप्सूल से ऐसे होते हुए फिर वो नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं। कॉर्टिको स्पाइनल जो ट्रैक्ट है ये आपका कहाँ से शुरू हुआ? सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी आप रीजन्स जानते हैं, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होते हैं, प्री मोटर कॉर्टेक्स होते हैं और कुछ एसोसिएटेड एरियाज होते हैं, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया जिसे बोला जाता है। तो अगर इसका पाथवे मैंने ये फ्लो चार्ट जैसा बनाया है। ऑरिजिनेट कहाँ हो रहा है? कॉर्टेक्स में। फिर उसके बाद क्या हो रहे हैं? न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कन्वर्ज करते चले जाते हैं। कन्वर्ज बोलने का मतलब है वो बहुत फैले हुए थे, अब वो धीरे धीरे संकीर्ण होते गए। फिर वो डिसेंड हुआ नीचे की तरफ और कहाँ से गुजरा? वो इंटरनल कैप्सूल से। ये इंटरनल कैप्सूल के बारे में हम जानना ज़रूरी है। इंटरनल कैप्सूल के बारे में थोड़ी देर बाद में मैं बताऊँगा, क्योंकि मेडिकल में इंटरनल कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो इंटरनल कैप्सूल से होते हुए क्रूज सेरेब्राई ऑफ मिड ब्रेन से होके गुजरेगा, फिर उसके बाद पोन्स और पोन्स से फिर वो कहाँ आ जाएगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा। आपको मैं मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में बता चुका हूँ कि मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो डेकुसेट होते हैं। डेकुसेट मीन क्रॉस होते हैं, जैसे राइट वाला जो लेफ्ट की तरफ जाएगा और लेफ्ट वाला जो है वो राइट की तरफ चला जाता है। वो क्या होगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा में वो आपका डिवाइड हो जाएगा, डेकुसेट करेगा। अब डेकुसेशन के साथ साथ ये जो फाइबर्स हैं ये दो भाग में आपके बट भी जाएंगे। कौन कौन से भाग में? तो आप देख रहे हैं, एक है लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, और जो कि लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल जो ट्रैक्ट है वो प्रॉपर जैसे ये आपका किस तरफ से शुरू हुआ था? ये लेफ्ट साइड से शुरू हुआ और ये राइट साइड में चला गया, तो ये लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करता है। फिर ये नीचे आते 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 फिर वो अल्टीमेटली जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सब कुछ वो इनर्वेट करेगा और साथ साथ में वेंट्रल हॉर्न और लोअर मोटर न्यूरॉन, और जिसकी वजह से मसल्स हैं आपके बॉडी में उन सबको सप्लाई मिलेगा। किसकी वजह से? लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। और जहाँ तक अगर बात किया जाए आपका एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, तो देख रहे हैं कि आपका ये शुरू कहाँ से हुआ था? राइट साइड से। तो एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो है ये
आपका सेम उसी साइड में रह जाता है। सो मेडुला ऑब्लोंगाटा में ही आपका ये डेक्यूसेशन होना है, लेकिन डेक्यूसेशन आप देख रहे हैं कि लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का हो रहा है, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का नहीं हो रहा है। तो इंटरनल कैप्सूल्स के बारे में बात कर रहा था मैं कि इंटरनल कैप्सूल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे एक्चुअल में प्रेजेंट है। ये थैलेमस और बेसल गैंग्लिया के बीच में है और क्लिनिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है या कोई दूसरे वजह से, कंप्रेशन की वजह से, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लीड करनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक, यहाँ पे एनास्टोमोसिस, बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं जिसकी वजह से हम लोग इसको कैप्सुलर स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये बहुत वनरेबल साइट है, बहुत कॉमन साइट है ब्लीडिंग का। सो यहाँ पे हेमरेज होता है और हेमरेज की वजह से आप जानते हैं पैरालिसिस हो सकता है। तो वो था लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब आते हैं एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने डिस्कशन किया था कि वो सेम उसी साइड में रहेगा जहाँ से इसकी ओरिजिन है, और फिर वो टर्मिनेट करेगा कहाँ पे, आपका वेंट्रल हॉर्न ऑफ द सर्वाइकल अपर थोरैक्स ऑफ सेगमेंटल लेवल, सेम साइड में। अब आते हैं कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कॉर्टेक्स से शुरू हो रहा है और फिर अल्टीमेटली ये देख रहे हैं प्री मोटर एरिया कॉर्टेक्स है, और फिर वो कन्वर्ज होंगे। यहाँ पर भी सेम, मतलब जो न्यूरॉन के जो फाइबर्स होंगे वो कन्वर्ज करेंगे और पास होंगे अल्टीमेटली उसी जगह से इंटरनल कैप्सूल, एंड फिर उसके बाद वो ब्रेन स्टेम में आएंगे और फिर ये उस जगह टर्मिनेट करेंगे जहाँ पे आपका क्रेनियल नर्व्स का ओरिजिन होगा, वहाँ पे जो उसका मोटर न्यूक्लियाई होगा क्रेनियल नर्व का। जैसे फेशियल नर्व आप जानते हैं मिक्स्ड नर्व है, तो उसमें सेंसरी कंपोनेंट भी हो तो मोटर भी कंपोनेंट होता है। तो मोटर न्यूक्लियाई का जहाँ पे ओरिजिन होता है तो वहाँ पे ये टर्मिनेट करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये पोन्स में भी हो रहा है, आपका मिड ब्रेन में भी हो रहा है और मेडुला ऑब्लोंगाटा में भी कर रहा है। तो ये क्या है कि कॉर्टिको बल्बर जो ट्रैक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है आपका जो सिग्नल कैरी करने के लिए। वो खास तौर पे कहाँ के सिग्नल्स कैरी करता है, मसल्स ऑफ फेस एंड नेक। क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट भी ये जानना ज़रूरी है बहुत कि जो कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट में जो नर्व फाइबर्स हैं, जो न्यूरॉन है, वो कुछ नर्व फाइबर्स दोनों साइड में, ऐसा नहीं है कि राइट वाला लेफ्ट की तरफ करेगा या लेफ्ट वाला राइट की तरफ करेगा, यहाँ पे बाईलैटरल भी होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि नर्व फाइबर है वो दोनों तरफ इनर्वेट कर रहे हैं, राइट को राइट में, लेफ्ट को राइट की तरफ भी कर रहे हैं। सो कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट जो होते हैं वो आपके बाईलैटरल भी हो सकते हैं। सो आज आपको ये समझ में आया होगा